मॉर्निंग। आप लोगों का अपना अपना इंग्लिश में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समरी ऑफ टेंस। आई एम डॉक्टर विनोद कुमार मंडल। आज आप लोगों को टेंस के बारे में शॉर्ट वीडियो में ही सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे समरी ऑफ टेंस। समरी ऑफ टेंस। समरी ऑफ टेंस। समरी ऑफ टेंस में मैं आज आप लोगों को यूज ऑफ वर्ब बताएंगे और टेंस की पहचान बताएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? What is present tense? What is Present tense. Present tense as like heart of English grammar. We can say present tense is a heart of English grammar. पर टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का हार्ट है। इसीलिए हार्ट के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरह से जान लेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया की जितनी भी सेंटेंस है उसे सही ढंग से पहचान पाएंगे। इसलिए आज मैं रिकॉग्निशन ऑफ टेंस बताने जा रहा हूँ, साथ में वर्ब भी बताएंगे और उनका यूज भी बताएंगे। सिंपल, कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह से लेंगे, इस रो में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग रिकॉग्निशन लिखते हैं। वैसे टेंस को पहचानते कैसे हैं? तीनों टेंस को पहचानने का ये नियम है, सिर्फ सबसे पहले तीनों टेंस को पहचानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। है वो हम को प्रेजेंट मानेंगे। है वो हूँ, है वो हूँ प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हम है वो हूँ पर डिनोट करेंगे। उसके बाद है पास्ट टेंस के लिए था, हे, थी, और फ्यूचर के लिए गागेगी, गा, गे और गी। यानी तीनों टेंस को सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं। प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं है वो हूँ से, पास्ट को खाते थी से, फ्यूचर को गागे थी से। यानी ऐसा सिंपल वे में हम कह सकते हैं है वो हूँ को प्रेजेंट मानो, खाते थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो। यही है तीनों टेंस का पहचान। अब हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब सिंपल पास्ट का पहचान है, सिंपल पास्ट का पहचान है या, ये, सिंपल
क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। I go to school। I go to school। They play football। They play football etc। अब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर चलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है I went। इट मीन्स मैं गया। सेकेंड he played a ball etc। अब सेम उसी तरह से सिंपल फ्यूचर पर जाएंगे। सिंपल फ्यूचर पर इसमें शैल विल का प्रयोग होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लीजिए। स्ट्रक्चर में आ गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। OW अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है, बार बार आता है। या इसका एग्जांपल हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं I will। I के साथ शैल का यूज होता है। I के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे। अगर अवश्य आ जाएगा तभी I के साथ will का प्रयोग होता है। I will go to पटना। I will go to पटना। मैं पटना जाऊंगा। इसका क्या हिंदी में शेष होगा? मैं पटना जाऊंगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं we shall eat bread। we shall eat bread। इसका सेंस क्या होगा? we shall be के साथ शैल का प्रयोग होगा। I के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाद बाकी इसमें he she it और them के साथ will का प्रयोग होगा। we shall eat bread। हम लोग रोटी खाएंगे etc। etc का सेंस हो गया एक्सेट्रा। अब चलते हैं, क्योंकि समरी बताने जा रहे हैं इसलिए हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। अब चलते हैं कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। क्या है इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या लिखोगे? नंबर 1। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे। रहा है, रही है, रहे। जिस सेंटेंस में रहा, रहे, रही के साथ है हूं लग जाएगा वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जांपल होगा। जैसे स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग लिए यहाँ पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्या होगा? वी आर
होगा, आई आएगा सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद आई के साथ लगेगा एम, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, etc. अब कंटिन्यूअस में हम लोग पास्ट टेंस में चलते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा, अब हम लोग समझ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये डायग्राम के अनुसार हम समझा रहे हैं, एक ही क्लास में टेंस के पूरे समरी को आप लोग समझ पाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जिस सेंटेंस में रहा था वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगेंगे, वो निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाएगा। अब देखिए इसका सिंपल अर्थात क्या, सिंपल सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इसमें वाज वेयर, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वाज वेयर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, वे लोग नाश्ता कर रहे थे, वे लोग नाश्ता कर रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, दे वेयर टेकिंग ब्रेकफास्ट, दे वेयर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं घर जा रहा था, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैं घर जा रहा था, जाने का बोध है, इसका हो जाएगा आई, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर, वाज, आई वाज गोइंग होम, etc. Excellent. You will not speak any words. When I will ask any question, then you will try to give answer. Otherwise, you will not speak any word. Now I am going to future tense. In future tense, future continuous tense, future continuous tense, continuous tense के टेबल में अब हम लोग यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझ रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, पहचान में रहेगा, रहेंगे, रहूंगी, इसी से हम लोग पहचानेंगे सेंटेंस को। जैसे वे लोग पढ़ते रहेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर लीजिए, स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। C2 कैमरा, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर सबसे कठिन है क्योंकि इसमें बी भी आया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हर एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, या क्योंकि वो बार बार आता है। या अब एग्जाम्पल लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्या होगा इसका, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, वी के साथ सेल, शैल का यूज करेंगे, वी शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग। क्या इसका सेंस होगा, वी शैल बी रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वह गाती रहेगी। दूसरा
दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वह गाती रहेगी। क्या होगा? लोग है फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस। समझ लिए हैं पहचान को? पहचान में क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस में? रहेगा, रहेंगे, रहेंगी या रहोगी। स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला एग्जांपल हम लोग लिए हैं, वी शैल बी रीडिंग। इसका क्या सेंस हुआ? वी शैल बी रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। हम लोग पढ़ते रहेंगे, आने वाले समय में पढ़ते रहेंगे। सेकंड है, सी विल बी प्लेइंग। सी विल बी प्लेइंग। वह खेलती रहेगी, वह खेलती रहेगी। यहाँ हम लिखे ETC, इसका क्या सेंस होता है? एक्सेट्रा। ETC मीन्स एक्सेट्रा, इत्यादि। इससे ज्यादा एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है परफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? परफेक्ट। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे, उसके बाद जाएंगे पास्ट परफेक्ट पर, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पर। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग पहचानेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जो नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत फायदे की बात है। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये। इससे ये बोध होता है कि काम कंप्लीट है। इसमें खास करके हम लोग वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं, वर्ब का तीसरा रूप, क्योंकि काम कंप्लीट रहता है। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर लेंगे, इस स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव है, सब्जेक्ट प्लस हैव है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, स्पेशल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पटना जा चुका हूँ, मैं पटना जा चुका हूँ। क्या लगा उसमें? चुका हूँ लगा। क्या लगा? चुका हूँ। इसे काम के कंप्लीट होने का बोलते हैं, काम इसमें कंप्लीट है, इसलिए भीतरी का प्रयोग होता है। I have gone to Patna. I have gone to Patna. सेम उसी तरह से अगर कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वे पत्र लिख चुके हैं, क्या होगा? वे पत्र लिख चुके हैं, वे पत्र लिख चुके हैं। They have written a letter. They have written a letter. मैं खा चुका हूँ, I have eaten. क्या हो जाएगा? I have eaten. वह गा चुकी है, she has sing sang होता है ना, भीतर क्या होता है? घर पर कितना अब देखिए इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक एग्जांपल हम तुमको दिए हैं, समझाए हैं, आई हैव गॉन टू पटना, यानी गो का V3 क्या हो गया? गोन हो गया, गो का V3 गोन हो गया। उसी तरह से
मैं खा चुका हूँ, क्या होगा? I have eaten. I have eaten. Going to teach you past tense. Past tense का तीसरा भेद past perfect tense. Past perfect tense. Past tense का तीसरा भेद क्या है? Past perfect tense. सबसे पहले past perfect का पहचान को जानते हैं. Past perfect tense का पहचान है चुका था, चुकी थी, चुका है, चुकी थी, चुका है, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे. चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस को हम लोग पहचानते ही हैं खाते थे, इसलिए इसमें भी चुका था, चुकी थी, चुके थे लग गए. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. C2 कैमरा. सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW. क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर को एकदम गौर से देखिए आप लोग. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ. मैं अपना काम कर चुका हूँ. क्या होगा? मैं अपना हिंदी नाम से लेते हैं. मैं अपना काम कर चुका हूँ. I had done my work. I had done my वर्क, I had done my वर्क, चूंकि had का युवा इसमें do मीन्स क्या होता है? करना. do का V3 हो गया done. I had done my work. वर्क. अब है फ्यूचर. फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा कॉलम में देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है चुकेगा, चुकूंगी, चुकोगे. ये निश्चित रूप से वर्ब के साथ लगा रहता है. पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी. स्ट्रक्चर देते हैं. स्ट्रक्चर है सेम उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का प्रयोग हुआ उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में V3 का प्रयोग किया गया. फ्यूचर में भी V3 का ही प्रयोग करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW. क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर को गौर से देखिए. सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस OW. अदर वर्ड. एग्जांपल देंगे. शिक्षक पढ़ा चुकेंगे. शिक्षक पढ़ा चुकेंगे. इससे फ्यूचर परफेक्ट का बोध हो रहा है. शिक्षक पढ़ा चुकेंगे. द टीचर will. इसके साथ में क्या होगा? द टीचर विल हैव. पढ़ाना में क्या होता है? टीच. टीच का V3 डॉट हो गया. टीच का V3 डॉट हो गया. द टीचर विल हैव डॉट. द टीचर विल हैव डॉट. अब तीनों टेंस का लास्ट वेल है परफेक्ट कंटीन्यूअस. अगर परफेक्ट में आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट. Summary of tense to last. प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप समझते हैं हम लोग. जी सर. इसमें क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है दोनों टेंस को मिल करके बना है.
दोनों टेंस यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला है। चाहे प्रेजेंट में हम लोग जाए या पास्ट में जाए या फ्यूचर में पीरियड हो जाए all to सबसे पहले mix. इसका पहचान को हम लोग समझते हैं। पहचान हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा से ता आ रहा हूँ, ती आ रही ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही है, ते क्योंकि इसमें पेन का भी होता है सब्जेक्ट प्लस C2 board student. have प्लस been, सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस G4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 since Please. 4 since C2 board. प्लस टाइमिंग प्लस टाइमिंग। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस been 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 since प्लस टाइमिंग। Please C2 camera sir. Okay. इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझना है। जी सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइमिंग। इसमें टाइमिंग आता है, क्या आता है? टाइमिंग आता है। इसमें ये समझना पड़ेगा कि 4 और 6 का यूज, टाइमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 और 6 का यूज करते हैं। 4 का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, 4 का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और 6 का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ही एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। इसमें देखिए ये सेंटेंस जो है इंडिकेट कर रहा है कि काम बहुत पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है, अभी तक चल ही रहा है। यदि 2 साल पहले शुरू किया, अभी तक चल ही रहा है। मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। इसका हो जाएगा I have been reading for 2 years. I have been reading for 2 years. क्या एग्जाम्पल? I have been Reading for 2 years. क्योंकि I के साथ have का प्रयोग होता है। Yeah. इसी तरह से is it और name के साथ have का प्रयोग Yeah. करेंगे तो उसके साथ बिन लग जाएगा। और ऐसे का रूल सेम रहेगा। अगर निश्चित समय आ जाए, जैसे वे लोग सुबह से खेलते आ रहे हैं, क्या होगा? वे लोग सुबह से खेलते आ रहे हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सिंस का। वे लोग सुबह से खेलते आ रहे हैं। They have been playing since morning. क्या हो गया? They have been playing since morning. अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग पास्ट टेंस के लास्ट वेज पर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट Continuous tense. यहाँ देखिए, Stop. अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वेज है। पास्ट टेंस का To last. पास्ट परफेक्ट Continuous. पहचान। Yeah. इसमें क्या, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगा का आ रहा हूँ, ती आ रही है, इसमें लास्ट में क्या लगेगा? है हो लगा। Yes, sir. सेम उसी तरह से इसमें था दे लग जाएगा। अब जैसे इसमें लिखिए ता आ रही थी, ती आ रही थी, ता आ रहा था,
अर्थ के बाद यही लगता है। ती आ रही थी, गा रहा था, ते आ रहे थे। जैसे नेहा केला खा। नेहा 2 सालों से परीक्षा की तैयारी करती आ रही है। क्या होगा? नेहा 2 सालों से परीक्षा की तैयारी करती आ रही थी। क्या लगेगा लास्ट में? ती आ रही थी। नेहा। अब आप लोग ये बताइए, नाम आ गया नेहा, इसके साथ क्या यूज कीजिएगा? क्या यूज होगा? पास्ट टेंस में हैड यूज होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, सेम स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बोलो क्या होगा, बोलो। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर थिंग्स प्लस टाइमिंग प्लस टाइमिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर थिंग्स प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल लिए थे नेहा, क्या लिए थे एग्जाम्पल? नेहा स्कूल नेहा परीक्षा की तैयारी कर रही है। आ रही है। कितने सालों से? 2 सालों से नेहा 2 सालों से परीक्षा की तैयारी करती आ रही थी। नेहा हैड बीन, इसमें हो जाएगा नेहा हैड बीन प्रिपेयरिंग और द एग्जामिनेशन और 2 years। इसको ठीक से पढ़िए आप लोग। नेहा हैड बीन प्रिपेयरिंग For the examination for 2 years. नेहा हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन For 2 years. यहाँ और गाइस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए और गाइस की। अब लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बचा हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट पार्ट है, यानी 12वां पार्ट। टेंस के जो 12 काइंड्स हैं, सबसे लास्ट काइंड उसमें क्या आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पहचान लीजिए। रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा। क्या लगा देगा पहचान में? ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा। मैं 2 साल से पढ़ता रहूंगा। आप लोग सुबह से खाते रहेंगे। शिक्षक बहुत दिनों से पढ़ाते रहेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सीरीज प्लस लास्ट में क्या देंगे? टाइमिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट का, सबसे अंतिम भेद है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का चौथा भेद है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सीरीज प्लस टाइमिंग। अब इसका एग्जांपल लेंगे। आप लोग 5 सालों से दिल्ली में रहते रहे। आप लोग 5 सालों से दिल्ली में रहते रहे। क्या होगा इसका? यू के साथ क्या यूज होगा? शैल या विल होगा। यू विल हैव बीन लिविंग
living in Delhi 4 5 years 4 5 years हाँ? etc 4 5 years। अब देखिए लास्ट पार्ट ये था। अब यहाँ से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। Again I am going to revise your complete tense। पूरा टेंस को फिर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जिसको हम लोग समरी ऑफ टेंस कहते हैं। There are 3 kinds of tense। God required at first I am going to give you definition of tense। The required time for doing an action is called tense। The required time for doing an action is called tense। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। टेंस का हिंदी रूपांतर क्या हुआ? काल। काल के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। A verb that refers to present time, a verb that refers to present time is called present tense। A verb that refers to past time is called past tense। A verb that refers to future tense is called future tense। अब देखिए टेंस के 3 भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भेद क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सेम उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट टेंस कहां से आता है? क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट टेंस कहां से आया? प्रेजेंट टेंस कहां से आया? क्योंकि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर से आ रहा है। जो फ्यूचर टाइम है वही प्रेजेंट हो जाता है और प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। अगर आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे सही ढंग से तो निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। निश्चित रूप से कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह। और बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। वाह वाह। बात तो ठीक है सर आप। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। करेंगे। ओह हाय।